तो एनटीएससी क्लास में आप लोगों का आज पहला दिन है। आज आपका रियल मानो तो कौन सा दिन है? पहला दिन है। आज से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है और जितने बच्चे अभी हैं वो टोटल का टोटल कंटिन्यू रहेंगे। कोई बच्चा गायब नहीं होगा। जितना पढ़ाया जाएगा घर पे जाकर उतना रिवाइज करना है आपको। और सारे क्वेश्चंस जितने इसके बाद आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे कि इस क्वेश्चन का चारों में से कौन सा जवाब होगा वो आपको देना होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो भागना बिल्कुल भी मत, गैप भी बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो हम लोग आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूगोल का पहला पार्ट है ना ये, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखें। आपने प्याज देखा है? प्याज में अगर हम छिलके निकालेंगे तो एक एक परत करके निकल जाएगा। एक एक छिलके को हम बाहर निकाल सकते हैं और जब एक एक छिलके को बाहर निकालेंगे तो एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत करके ऐसे निकलेगा। हमारी पृथ्वी भी सेम ऐसे ही है। हो सकता है कि जो पहला परत आप निकालो वो छिलका हो जाए, दूसरा परत निकालो तो उसमें छिलका शामिल नहीं होगा, उसमें कुछ दूसरी चीज़ होगी। तीसरा परत निकालो तो और अच्छे तरीके से निकलेगा। हो सकता है कि जो सबसे अंदर का परत हो एकदम कोमल हो, ऐसा होता है प्याज में। तो सेम ऐसी कंडीशन हमारी पृथ्वी की भी है। पृथ्वी के ऊपर का जो परत है वो दूसरे प्रकार का है, उसके भीतर वाला परत दूसरे प्रकार का है, उसके अंदर वाला परत दूसरे प्रकार का है। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो हम उसको अलग अलग परत में बांटेंगे तब हम पृथ्वी को और अच्छी तरीके से जान सकते हैं। कल जब मैंने आपको पैंजिया पैंथालासा पृथ्वी का निर्माण समझाया था तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी का निर्माण जब हुआ तो पहले पृथ्वी तो गैस का गोला थी, धीरे धीरे ठंडा हुई, ठोस मटेरियल बने, बरसात हुए, पानी हुए, महासागर बने, महाद्वीप बने। याद हुआ इतना? तो वो पृथ्वी जब पूरी बनी तो उसके बाद में उसकी संरचना कैसी हुई और कैसे छोटे छोटे वहाँ पे महाद्वीप में लोगों का निर्माण हुआ। जीव का निर्माण कहाँ से हुआ? जल से हुआ। जीव का निर्माण जल से हुआ था। जब जीव का निर्माण जल से हुआ था तो जब जीव बन गए, डेवलप हो गए, 5 अरब साल पहले हुआ था ना ये सारी चीज़ें। 5 अरब साल पहले ये चीज़ें हुई थी। तो आओ देखते हैं पृथ्वी को कितने भागों में हम बांट सकते हैं और उनकी खासियत क्या क्या है। तो अगर हम यहाँ पे पृथ्वी वैसे तो गोलाकार है, लेकिन पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, इस बात का ध्यान देना। पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी अगर पूरी तरीके से गोल नहीं है तो कैसे है? अंडाकार। कैसा है? अंडाकार है। उसको हम लोग बोल सकते हैं परवलय के आकार की है, पूरी गोल नहीं है। तो पृथ्वी के पूरे पार्ट में से जो सबसे बाहर का पार्ट है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रस्ट। और क्रस्ट को हिंदी में कहा जाता है भूपर्पटी। क्या कहते हैं उसको? ये बताया गया था। इसके बाद एक परत और अंदर का बटेगा इसमें से, और ये जो परत है आगे चल के और 2 परतों में डिवाइड हो जाएगी। तो जो इसके अंदर की परत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल। अंदर वाले परत को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। तो यानी कि जो सेकंड वाली परत है उस परत को नाम क्या देंगे हम लोग? मेंटल। ये जो मेंटल की परत है ना वो 2 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी है? 2 भागों में। जो ये वाली परत है वो बाहर की मेंटल है, ठीक है, और ये वाली परत कहाँ की मेंटल है? अंदर की मेंटल है। तो कितने पार्ट हो गए इसके? 2। मेंटल के 2 पार्ट। मेंटल कितने पार्ट? 2। पहला बाहरी और दूसरा आंतरिक। ये बात समझ में आ रही क्या? कल आपने पढ़ा होगा तो समझने में आसानी होगी। बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल। मेंटल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक मेंटल बाहरी और ये कौन सा मेंटल है? आंतरिक। ये वाला मेंटल समझ में आ रहा है ना? ये ऊपर वाला भाग कौन सा था? ये भूपर्पटी क्रस्ट का था और ये मेंटल का पार्ट है। और जो सबसे अंदर है ये वाला भाग, इसको हम लोग क्रोड बोलते हैं। सबसे अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो ये भाग आपके क्रोड का है। किसका? क्रोड का। और क्रोड में भी 2 भाग हैं। क्रोड में भी कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। और दोनों क्रोड, एक बाहरी, इसको बांट दे 2 भागों में। यहाँ से कितने भाग हो गए? 2। ये बाहर का क्रोड और ये कहाँ का क्रोड?
अंदर का क्रोड। क्या समझ में आ रही है? क्रोड में जो पहला भाग है ये वाला, वो कौन सा होगा? बाहरी क्रोड। और एक क्रोड कौन सा होगा? अंदर वाला। तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्लस कर देते हैं। क्रोड दो चीज़ों से मिलकर बना है ना, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। बेटा पढ़ना ऐसे कि सब चीज़ें याद हो जाएं ऑन द स्पॉट, ठीक है ना, ताकि आपको वहाँ चल करके ज़्यादा परेशानी झेलना ना पड़े। क्रोड के भी कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए। कौन कौन से? बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। ये क्या है? बाहर की भू परपटी है। मेंटल एक बाहरी है और एक आंतरिक है। इन सब की अलग अलग क्वालिटी है। तो अगर हम नंबरिंग कर दें तो ये पहले नंबर पे आएगा, ये मेंटल दूसरे नंबर पे, और क्रोड कितने नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा। 3 पार्ट हो गए। तो उन सब के गुणों के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, पढ़ते रहेंगे और गुणों को साइड में हम लिखते रहेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो क्रस्ट है आपका, भू परपटी बोलते हैं उसको ना, क्रस्ट तो इंग्लिश वर्ड है, भू परपटी। ये जो भू परपटी है इसके बारे में क्वालिटी समझना क्या क्या है। ये जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है ये एकदम पतली सतह है, लगभग 35-39 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मानी जाती है, 35 से 50 तक। वैसे किताब में 35 किलोमीटर इसकी मोटाई दी गई है। यानी कि पृथ्वी की जिस सतह पर हम बैठे हुए हैं यहाँ से अगर हम 35 किलोमीटर नीचे तक जाते हैं तब वह कौन सा भाग होगा? भू परपटी होगी। समझ में आ रहा है क्या? भू परपटी कितनी मोटी है? लगभग, ठीक है। तो भू परपटी क्या है? सबसे बाहरी परत है ना, सबसे पतली परत, सबसे पतली परत। और कितनी पतली परत है ये? लगभग 35 किलोमीटर। आगे हम क्या लिख देते हैं? लगभग। अब ज़रूरी नहीं है हर जगह पे, कहीं मोटी हो सकती है कहीं पर पतली हो सकती है। तो सबसे पतली परत है। और भू परपटी में 2 भाग, भू परपटी में भी कितने भाग? 2 भाग। एक महाद्वीपीय, अब सोचोगे कि सर ये नया पार्ट पढ़ा रहे हैं, और एक महासागरीय। अब ये कैसा चीज़ है? एक बात बताना, जैसे समझना यहाँ पे कि ये धरती की सतह है और हो सकता है इसके बाद ये समुद्र का एरिया हो सकता है ये किसका एरिया हो? समुद्र का एरिया हो। और ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो धरती का स्थल वाला एरिया है। तो ये सब पृथ्वी के भाग ना, मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का भाग है, इधर से ये पृथ्वी की भू परपटी है। तो भू परपटी यहाँ पर ज़्यादा मोटी है ना। यहाँ पर भू परपटी कैसी है? पतली है, क्योंकि मिट्टी यहीं तक है, इसके ऊपर तो पानी है ना। तो ये जो भू परपटी है वो कितने भाग के हो गए? 2। एक महासागरीय भू परपटी और एक महाद्वीपीय भू परपटी। समझ में आया क्या? तो इसमें से बताना कि कौन सी मोटी होगी कौन सी पतली होगी। जो महासागरीय है वो पतली है और जो महाद्वीपीय है वो कैसी है? क्लियर है ना? महाद्वीपीय भू परपटी कैसी है? मोटी है। और महासागरीय कैसी है? कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक। अब ये जो भू परपटी बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो इसमें सिलिकॉन की मात्रा और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम बात कर दें कि संरचना में क्या क्या है, या फिर संरचना करने वाले जो मुख्य तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है। मतलब कि संरचना किससे है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग? सियाल पढ़ेंगे। क्या इतना समझ में आ रहा है? सियाल मतलब कौन कौन से तत्व? सिलिकॉन और दुनिया में कितने तत्व ज्ञात हैं अभी तक? हाँ, गुड। दुनिया में 118 तत्व ज्ञात हैं। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से ये मिलकर के बना है।
हम लिख सकते हैं मुख्य संरचना वाले तत्व। मतलब कि संरचना तो ढेर सारे तत्वों से मिलकर बनी होगी, लेकिन यहाँ पे जो मेन तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। ऑक्सीजन भी आता है इसमें, नाइट्रोजन भी आता है, फास्फोरस भी आता है, कार्बन भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी है मात्रा यहाँ पे? सिलिकॉन और एल्युमिनियम की है। तो भूपर्पटी महाद्वीपीय मोटी होगी और जो आपकी महासागरीय है वो पतली होगी। अब भूपर्पटी में ही खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। किसमें? अगर हम बात करें कि आप खोद करके पानी निकाल रहे हो, खेती कर रहे हो, पत्थर निकाल रहे हो, ये सब चीज़ कहाँ से निकलती है? भूपर्पटी से। जीवन का सबसे बड़ा आधार आपकी भूपर्पटी है। मिट्टी यहीं पर है, इसके नीचे कोई मिट्टी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो हम अगर भूपर्पटी के बारे में और चीज़ लिखना चाहें तो भूपर्पटी कैसी चीज़ है? ठोस है। अगर इसकी प्रकृति की बात करें कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो भूपर्पटी की प्रकृति कैसी है? ठोस है। यानी कि पूरी तरीके से सॉलिड है, ठोस है। ठोस का मतलब कि ये पिघलने वाली चीज़ जल्दी नहीं है। रीज़न ये है कि पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है ना, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना टेम्परेचर है इसका? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और जो बाहर की परत है, इस पर नॉर्मल टेम्परेचर लगभग आपका 25, 30, 35 ऐसे बना रहता है, इससे ज़्यादा कम नहीं होता। धरती के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो काफ़ी गर्म हैं, वहाँ पे उबलता हुआ पानी निकलता है। धरती में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे कैसा पानी निकलता है? उबलता हुआ। और कुछ जगह ऐसे हैं जो काफ़ी ठंडे हैं, वहाँ पे जाते इंसान जम जाएगा। जैसे कि कल अंटार्कटिका लिखाया था हमने ना, अंटार्कटिका में अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पे टेम्परेचर -86 डिग्री तक जाता है। वहाँ पर आप सोचो कि पानी पी लें तो आप पानी नहीं पी सकते। रीज़न क्या है जानते हो? पानी जम जाता है उधर, तुरंत जम जाएगा। सोचो कि आपके शरीर के अंदर जो पानी है, शरीर के अंदर भी पानी है ना, शरीर में पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो शरीर अगर जैसे आपका जाएगा तो शरीर के अंदर का पानी पूरा बर्फ़ बन जाएगा, मर जाएंगे आप तुरंत। सोचो कि जैसे कि आप पानी उठा करके सोचो कि एक गिलास जैसे पिए, जैसे पानी आप निकाल के ऐसे किए, बाहर निकला, बर्फ़ बन जाएगा वहीं पे। मुंह में पहुंचने से पहले क्या बन जाएगा? अगर आपने मान लेते हैं कि हीटर रखा है या फिर कोई बहुत बड़ा बर्तन रखा है जो पानी गर्म हो, अगर उसको ऐसे निकाल के ऐसे बाहर फेंकोगे ना तो आप छिटेगा पानी, वहाँ से नीचे बर्फ़ गिरेगा पूरा। समझ में आ रहा है? जो गाड़ी में पानी डाला जाता है चलाने के लिए, रेडी वाटर होता है ना, उसमें पानी डाल, वो भी जम जाएगा तुरंत। तो पृथ्वी के सतह पर भी टेम्परेचर समान नहीं होता। और पृथ्वी का लगभग औसत तापमान 15 से 16 डिग्री है। कितना डिग्री है? 15 से 16 डिग्री। कहीं कहीं किताब में 14 डिग्री भी लिखा रहता है। 14 डिग्री, 15 डिग्री से 16 डिग्री, यानी कि इन्हीं के बीच में तापमान। ये पृथ्वी का कैसा तापमान है? पृथ्वी का औसत तापमान। मतलब कि अगर टेम्परेचर की बात करें तो पृथ्वी का तापमान लगभग उतना ही बना रहेगा, कम ज़्यादा जल्दी नहीं होगा। क्या बातें समझ में आ रही हैं? तो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है भूपर्पटी, उसकी प्रकृति कैसी है? ठोस है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और ये हम लोगों का निवास स्थान है। भूपर्पटी क्या है? वो तो सबको पता है कि भूपर्पटी पे ही सब लोग रहते हैं, वो तो अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई क्या? ये महाद्वीपीय जो पर्पटी है वो मोटी है और महासागरीय जो पर्पटी है वो कैसी है? क्लियर है ना? ठीक। अब आगे की ओर चलते हैं। जो अगली परत है वो कौन सी है? अच्छा, इसकी मोटाई की बात की हमने, तो इसकी मोटाई कितनी थी? 35। पृथ्वी की सतह से लेकर के 35 किलोमीटर नीचे तक भूपर्पटी का हिस्सा होता है। उसके बाद नीचे की ओर जाएंगे तो हम लगभग 2900 किलोमीटर तक पार्ट मेंटल का है। किसका है? मेंटल का। तो अगर हम बात करें मेंटल की, ये पहले नंबर का था। दूसरे नंबर में किसकी बात आएगी? मेंटल। मेंटल की अगर हम बात करें तो मेंटल की अगर मोटाई की बात करते हैं तो ये 35 के बाद स्टार्ट होता है और लगभग 2900 किलोमीटर तक जाता है। कितने किलोमीटर तक? क्या बातें समझ में आ रही है? मेंटल कितने से कितने तक?
35 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है। और मेंटल के कितने पार्ट हैं? मेंटल के भी आपके 2 पार्ट हैं। वैसे भूपर्पटी के भी 2 पार्ट हुए ना, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय। मेंटल के भी 2 पार्ट है। जो मेंटल का पहला पार्ट है वो कौन सा है? आंतरिक बाद में लिखेंगे, पहले कौन सा लिख ले? अगर हम बाह्य की बात करें, बाहरी लिखो या फिर बाह्य की बात है, बाह्य मेंटल, तो बाह्य मेंटल की मोटाई लगभग 700 किलोमीटर तक है। कितनी तक है? 3500 से कितना जाएगा? 700 तक जाएगा। 700 किलोमीटर तक मोटाई किसकी है? बाह्य मेंटल की। और अगर आंतरिक मेंटल की मोटाई की बात करें तो वो कहाँ से जाएगा? 700 से कहाँ तक? 2900 किलोमीटर तक मोटाई किसकी है? आंतरिक मेंटल की। ठीक है ना? ये किसकी मोटाई है? कल ये मोटाई वाला पार्ट नहीं हुआ था ना? तो बाह्य मेंटल कितना मोटा है? बाह्य मेंटल लगभग 35 से कितना तक जाता है? 35 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक ये बाह्य मेंटल है। और अगर हम आंतरिक मेंटल की बात करें तो 700 से कहाँ तक है? 2900 तक है। ये इतनी मोटाई किसकी है? मोटाई ये मेंटल की। क्लियर हुई? अगर हम संरचना वाले मुख्य तत्वों की बात करें तो, अगर हम बात करें कि संरचना वाले मुख्य तत्व कौन है, कल ये बात बताई थी ना, संरचना वाले मुख्य तत्व। ये बात आपको याद रखनी है। संरचना वाले मुख्य तत्व कौन कौन से होंगे यहाँ पे? सिलिकॉन है और कौन सा है? याद रहेगा ना बच्चा? बेटा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बोर्ड पे। सिलिकॉन प्लस में मैग्नीशियम, ये 2 पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? मेंटल के। किसके पार्ट हैं? याद रखना, मेंटल के 2 पार्ट। कौन कौन से? अच्छा, सीमा बोल सकते हैं ना? इसको क्या पढ़ेंगे? सीमा पढ़ेंगे। 2 चीज़ें। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि जो बाह्य मेंटल है ना, ये तो ठीक ठाक है। इस चीज़ को हम लोग बाह्य मेंटल में जो 400 किलोमीटर की परत है, कितने किलोमीटर की? 400। बाह्य मेंटल में जो 400 किलोमीटर की परत है, ये परत जानते हो किसकी है? इसको हम लोग बोलते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। कहने का मतलब ये है कि ये जो परत है बाह्य मेंटल वाली, वो कमज़ोर है थोड़ी सी। कैसी है वो? और नीचे से जो पृथ्वी गर्म है, जब उधर से टूटती है ना, तो उस दुर्बलता मंडल को तोड़ के कहाँ निकल जाती है? बाहर। और जब वो तोड़ करके बाहर निकलती है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है? पूछा जाता है कि दुर्बलता मंडल क्या है, तो क्या बताओगे आप? बाह्य मेंटल में 400 किलोमीटर की जो परत है ऊपर की, ये जो 400 किलोमीटर की ऊपरी परत है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल का मतलब ये है कि ये कमज़ोर है, नीचे से गर्म पदार्थ आएगा और उसको तोड़ के कहाँ निकल जाएगा? बाहर। इसीलिए इसका नाम क्या है? क्लियर है ना इतना? आंतरिक मेंटल जो है वो लिक्विड है, अर्ध ठोस, सेमी लिक्विड बोलते हैं उसको। इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति अर्ध ठोस है। अर्ध ठोस का मतलब समझते हो क्या? अर्ध ठोस का मतलब कि ना तो पूरा गीला होगा ना ही पूरा कड़ा होगा। ठीक है ना? खिचड़ी। हाँ, नॉर्मल तौर पे क्या बोलेंगे इसको? खिचड़ी बोलेंगे। प्रकृति कैसी है इसकी? अर्ध ठोस है, पूरा तरीके से ठोस नहीं है। और दुर्बलता मंडल वाला ये पार्ट कैसा है? ये पार्ट ठोस है। दुर्बलता मंडल वाला पार्ट कैसा है? ठोस है, लेकिन ये वाला ठोस नहीं है। अर्ध ठोस का मतलब इसको सेमी सॉलिड बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? सेमी सॉलिड। सॉलिड मतलब क्या होता है? ठोस। और सेमी सॉलिड का मतलब क्या होगा? अर्ध ठोस। ठीक है ना? तो इसकी प्रकृति समझ में आ गई आपको? अब इसके बाद जो अगला पार्ट है, अच्छा, ये जहाँ से भूपर्पटी
और मेंटल का पार्ट है ना, उसको हम लोग मोहरिक स्तर बोलते हैं। मोह असंबद्धता क्या नाम देते हैं? जैसे कि यहाँ से कौन सी भूपरपटी थी, यहाँ तक भूपरपटी का पार्ट है ना, उसके बाद किसका पार्ट स्टार्ट होगा? मेंटल का पार्ट, और मेंटल का पार्ट यहाँ तक आएगा। तो जहाँ से भूपरपटी और मेंटल अलग होते हैं उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, और वो क्या है? भूपरपटी और मेंटल के बीच का परत। हाँ, भूपरपटी व मेंटल को अलग करने वाली मोटाई, करने वाली परत, नाम क्या है इसका? असंबद्धता। क्या नाम देते हैं उसको? मोह असंबद्धता। क्या नाम देते हैं उसको? मोह डिसकंटिन्यूटी इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोह डिसकंटिन्यूटी। न्यूटी की स्पेलिंग क्या है जी? न्यूटी। NUITY सही है। मोह। और ये जो असंबद्धता है ना, ये काफ़ी कमजोरी वाली जो परत होती है उसके जस्ट ऊपर पाई जाती है, ठीक है, पतली परत होती है। ऐसे मोहरिक एक वैज्ञानिक थे। मोहरिक क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम दे दिया गया, डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है क्या? सबसे लास्ट जो पार्ट है आपका वो है क्या? क्रोड। सबसे लास्ट पार्ट कौन सा है? क्रोड। तीसरा पार्ट यहाँ पे लिख दें। तीसरा पार्ट कौन सा है? क्रोड का है। और क्रोड में भी 2 भाग हैं। क्रोड में भी कितने भाग हैं? 2 भाग। इंग्लिश में कोर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? और अगर हम इसकी मोटाई की बात करें, अगर क्रोड की मोटाई की बात करें हम, तो क्रोड अब समझ सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक है। अब क्रोड लगभग 2900 किलोमीटर से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? पूरा 6371 किलोमीटर तक। कहाँ से कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक। किसकी मोटाई है ये? क्रोड की मोटाई है। और क्रोड के 2 पार्ट हैं। क्रोड के भी कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। और वो पार्ट जानते हो कौन कौन से हैं? एक बाह्य क्रोड और दूसरा कौन सा? आंतरिक क्रोड। बेटा हो सकता है कि कुछ जो अभी पढ़ा रहे हैं कल वाले में से आज वाले में थोड़ा अंतर होगा, तो जो चीज़ें आपकी छूट गई होंगी तो उसको क्या कर लेना, आप नोट कर लेना, ठीक है ना। तो जो बाह्य क्रोड है, इस बाह्य क्रोड की मोटाई कितनी है? अब ये बाह्य क्रोड वाला जो आपने पढ़ा ना, 2900 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? तो बाह्य क्रोड 2900 से स्टार्ट हो करके कितने तक जाता है? 5150 किलोमीटर तक है। समझ में आ रहा है क्या? और जो आंतरिक क्रोड है आपकी, इसकी मोटाई की अगर बात करें तो ये 5150 से लेकर कहाँ तक है? 6371 तक। बात समझ में आ रही क्या? 71, मैंने 61 लिखा है क्या? मिट जा भाई। 71 किलोमीटर। कौन मुँह बजा रहा है? हम बजाएंगे तो तगड़ा बजेगा, मुँह भी नहीं बजेगा, पूरा इंसान बजेगा फिर। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से अलग कर देने तो कन्फ्यूजन होगी ना। चलो, ये किसके पार्ट हैं? क्रोड के पार्ट हैं। 2 पार्ट हो गए, एक बाह्य क्रोड, एक ये जो बाह्य क्रोड है ना, ये लिक्विड है। ये कैसा है? तरल। बाह्य क्रोड कैसा है? और ये वाला क्रोड कैसा है? प्रकृति समझ में आई क्या? इसकी प्रकृति कैसी थी? इसकी प्रकृति अर्ध ठोस थी। और ये दुर्बलता मंडल यानी जो बाह्य मंडल है, ये भी कैसा था?
ये भी कैसा है? ठोस है। और बाह्य क्रोड कौन सा है? तरल है। आंतरिक क्रोड कैसा है? अगर हम संरचना वाले मुख्य पदार्थ की बात करेंगे तब, जब हम बात करें कि संरचना वाले मुख्य पदार्थ इसमें कौन कौन से थे? मुख्य तत्व संरचना वाले ना, संरचना वाले। और आपको ऐसे नोट्स बनाने की भी आदत पड़ जाएगी कि नोट्स बनाया कैसे जाता है। यानी कि जो आप एक एक चीज़ प्रश्न उत्तर में लिखते हो, आपको प्रश्न उत्तर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे अगर आपने स्ट्रक्चर कॉपी में बना लिया तो आप बेहतर तरीके से उस चीज़ को पढ़ सकते हो और छोटे दूर में आपका ढेर सारा आ जाएगा। क्या बात है, समझ में आ रही है क्या? छोटे दूर में बहुत ढेर सारा आ जाएगा। तो जो बाह्य क्रोड है वो 2900 से 5150 तक है। आंतरिक क्रोड है 5150 से 6371 तक। और मुख्य संरचना वाले तत्व तो कौन कौन से इसमें? इसमें निकिल है और क्या है? फेरस। नाम लिख ले इसका ना, निकिल प्लस में फेरस। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर लोहे की मात्रा और निकिल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। और ये इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना बताया इसका? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से जो इसका टेम्परेचर है वो इसको पिघला करके रखता है। लेकिन पिघली हुई अवस्था केवल किसकी है? बाह्य क्रोड की है। जो इंटरनल क्रोड है, जो आंतरिक क्रोड है, वो पिघला हुआ नहीं है। वो कैसा है? प्रेशर की वजह से। अब इतना ऊंचाई से प्रेशर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसके पार्टिकल पास हो जाएंगे, गर्मी चाहे जितनी हो। तो इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। तो निकिल और फेरस को हम लोग क्या बोलेंगे? नीफे चाचा? नीफे। क्या बोलेंगे इसको? क्या क्या नाम था इधर? तो सियाल था, सियाल चाची, और सीमा भाभी, और नीफे चाचा। याद हो जाएगा क्या? सियाल चाची, सीमा भाभी और नीफे चाचा। समझ में आ रहा है क्या? अपने भाभी का नाम आप बदल देना। अब जाके बोलना कि सर ने बोला था आपको सीमा भाभी बोलने के लिए। समझ में आया क्या? हाँ, क्या हो गया? हाँ नहीं, मेरा नाम क्यों मुझे पिटवाना चाहता है? ऐसा नहीं बोलना। अच्छा, ये समझ में आया? संरचना वाले मुख्य तत्व कौन कौन से? निकिल और फेरस हैं। आंतरिक भाग ठोस है, बाह्य भाग कैसा है? तरल है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है बच्चा? पृथ्वी की त्रिज्या अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या जानते हो किसको बोलते हैं? मेन इस पॉइंट से लेकर के इस किनारे तक की पूरी दूरी क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या। वो कितनी है? 6371। समझ में आ रहा है ये? पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव और ये सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है ना। तो पृथ्वी का ये उत्तरी सिरा और ये दक्षिणी सिरा। तो दो बातें यहाँ पे और लिखेंगे आप। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास ये कितने से कितने तक है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितने से कितने तक है? यहाँ से नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर कौन सा है? साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। और इनके बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये है आपका 12,714 किलोमीटर। कितना है? ठीक है ना? अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव कितना दूर है तो आप क्या बताओगे? क्लियर है? और अगर हम बात करें पृथ्वी का आंतरिक व्यास, आंतरिक मतलब विषुवतीय व्यास, पृथ्वी का आंतरिक नहीं विषुवतीय, भूमध्य रेखा जानते हो ना? विषुवतीय व्यास। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो है 12,714
56 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ से अगर हम एक भूमध्य रेखा खींच दें तो इस भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये कम है और ये वाला क्या है? अगर गोल होता तो सब बराबर होता। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आया? अंतर कितने का है? 42 किलोमीटर का। अंतर कितने का है? ये 42 किलोमीटर के अंतर के कारण ही पृथ्वी पूरी गोल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि ये ज़्यादा है और ये वाला क्या है? कम है। क्लियर हुआ क्या ये? तो अगर पूरा बराबर होता चारों तरफ से तब तो ठीक था, बराबर है नहीं, बराबर नहीं है तो हम इसको गोल नहीं बोलेंगे। तो रीजन लिख दें, इस अंतर के कारण ही, इस अंतर के कारण क्या लिखेंगे? पृथ्वी पूर्णतः गोल। समझ में आ रहा है क्या? अब नहीं कहाँ लिखूं? यहाँ पे समझ में आ रहा है ये? इस अंतर की वजह से पृथ्वी पूरी गोल नहीं है। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई क्या? ये क्या था? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है ना? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, क्या बेटा कल जितनी चीज़ें आपने पढ़ी थी उसमें से कुछ अलग है? तो जो चीज़ें अलग होंगी वो आपको लिखने की ज़रूरत होगी। अगर आपने कल का ना लिखा होगा फेयर में तो मैं चाहूँगा आप इस तरीके से लिखो फेयर में।